शर्म नहीं आती, शर्म नहीं मत तोड़ गई कीमत की, मत तोड़ गई मत तोड़ गई कीमत की, मत तोड़ गई कीमत लगाए मत तोड़ गई कीमत की। भगवान की भगवान ने गोपियों का मनोरथ पूर्ण करते हुए माखन चोरी लीला किया। भगवान ने सोचा कि ये माखन खाते खाते ये चिकनाहट ज्यादा हो गई है, सो भगवान आज खेलते हुए ब्रजरज को खा लिया। भगवान ने मिट्टी खा लिया। ब्रजरज से अपने भीतर की चिकनाहट को भगवान समाप्त करते। कदा क्रीडमानास्ते पदामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृगं भक्षितवान् इति माते न्यवेदयन्। भगवान के सखाओं ने आकर के मैया से शिकायत किया, मैया कन्हैया ने तो मिट्टी खा लिया है। और मिट्टी खाने की बात सुनकर के मैया एकदम से नाराज हो गई, क्रोधित हो गई, हाथ में एक डंडी ले लिया। क्यों रे कन्हैया तूने मिट्टी खाया है? आज मैया के हाथ में डंडी को देख करके कन्हैया डरते हुए भागने लगे, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जरा देखिए कि ऐसा भागता ब्रह्म कहीं आपको नजर नहीं आएगा। ब्रजभूमि में ही आपको ऐसी झांकी का दर्शन होगा। वो ब्रह्म की कैसी लीला है कि जो ब्रह्म बड़े बड़े मनुष्यों के लिए दुर्लभ है, आज वह ब्रह्म मैया यशोदा के हाथ के डंडे को देख करके थर थर कांपता हुआ भाग रहा है। मैया ने पीछे से हाथ में डंडे लेकर दौड़ाया है, कन्हैया भाग रहे, मैंने मैया मिट्टी नहीं खाई। भागते भागते कन्हैया और मैया दौड़ाते दौड़ाते थक गई, एक स्थान पर बैठ गई। एक कन्हैया तू मेरे पास आ जा। कन्हैया ने कहा मैया तू मुझे मारेगी ना? तो मैया कहती नाना कन्हैया तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे मारूंगी नहीं। तो कन्हैया कहते हैं मैया अच्छा मारोगी नहीं तो क्या करोगी? तो मैया कहती मैं पूजा करूंगी। और पूजा कराने के कन्हैया बड़े शौकीन। कन्हैया तो पूजा सचमुच करेगी? मैया कहती कन्हैया एक बार तो मेरे हाथ आजा लग जा, ऐसी पूजा करूंगी कि दोबारा पूजा का नाम नहीं लेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मैया पूजा करना, मैया ने कहा तो कन्हैया तेरी पूजा ही करूंगी। तो कन्हैया आए और जैसे मैया ने बोला आज तूने इतना दौड़ाया, आज होने वाली नहीं। तो कन्हैया और मैया ने कहा मैया ने मिट्टी खाया है। बोले ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या से नहान यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्यमे मुखम। मैया तुझे विश्वास नहीं होता तो समक्षम पश्यमे मुखम, मैं आपकी आंखों के सामने हूँ, मेरे मुख को देख लो, मैंने मिट्टी नहीं खाया है।
मैया ने कहा हाँ ये बात ठीक कहा। और जैसे ही भगवान ने मुख खोला तो सारा विश्व ब्रह्मांड ही मैया ने देखा कि कन्हैया के मुख में दिखाई देने लगा। बड़े बड़े पर्वत, पहाड़, झरने, नदियां सब दिखाई देने लगी। मैया घबराई, हे भगवान पूरा उत्तराखंड का पहाड़ ये कहां से आ गया कन्हैया के मुख में। अब पूरा पर्वत पहाड़ देखती हैं। मैया ने आंखों को मीट लिया, बंद किया और फिर खोल करके आंखें देखी तो अब की बार पूरा 84 कोस का ब्रजमंडल दिखाई देने लगा। अब मैया देख रही 84 कोस के ब्रजमंडल में गोकुल भी दिखाई दे रहा है, ये यमुना जी भी दिखाई दे रही है, वो बड़ा पर्वत गोवर्धननाथ भी दिखाई दे रहे हैं। मैया घबराई, हे भगवान मेरे लाला के मुख में ये सब बलाई कहाँ की आ गई। एकदम थर थर कांपे। मैया को घबराया देख करके भगवान ने अपनी माया को दूर किया और खिलखिला करके भगवान हंस देते हैं। भैया क्या बात है, इतनी तुम डर गई। भैया ने कहा कन्हैया तेरे मुंह में ये सब क्या हमने देखा, बड़े बड़े पर्वत पहाड़। कन्हैया ने कहा मेरे मुख में देखा। मैया ने कहा हाँ कन्हैया सच कहती हूँ, तेरे मुख में तो बड़े बड़े पर्वत पहाड़ हैं। कन्हैया कहते भैया कितनी उम्र हो गई। मैया ने कहा कि कन्हैया ज्यादा नहीं 70-72 के करीब तो जरूर उम्र हो गई है। बस बस कन्हैया हंसते हुए मैया बस बस बुढ़ापे की आंखें हैं, कमजोर हो गई, लगता है चश्मे की जरूरत है। अगर विश्वास नहीं है मेरे मुख में पर्वत पहाड़ कहां से आ जाएगा, मेरे मुख को फिर से देख लो। और भगवान ने पुनः जब मुख को दिखाया तो मैया ने देखा तो कुछ नहीं दिखाई दिया। मैया समझ गई लगता है मेरी आंखों का दोष है, नजरें कमजोर हो गई हैं। भगवान ने ऐश्वर्य लीला का दर्शन करवाया। मानो भगवान बताना चाहते हैं कि मैया थोड़ी सी मिट्टी के लिए आप डर रही हो, यहाँ तो पूरा विश्व ब्रह्मांड ही हमारे भीतर समाया है। ये छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, पूरा विश्व ब्रह्मांड ही हमारे भीतर है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार भगवान ने ऐश्वर्य लीला का दर्शन करवा करके एक दिन मैया दधि मंथन कर रही थी, कन्हैया सो रहे थे, सोकर जगे तो मैया सुंदर गीत गाती हुई कन्हैया के दधि मंथन कर रही है कि एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी परमांतर नियुक्तासु निर्ममं स्वयं दधि मंथन कर रही है। और कैसे कर रही है, बोले आनी आनी हमीतानी कदमाल चरितानि च दधि मंथने काले स्मरन्ती तान्यगायत। मैया यानी यानी है गीतानी पदबाल चरितानी चा, अपने बालक के चरित्रों का गान कर रही। कौन से चरित्रों का, बोले जो महापुरुषों ने सुंदर सुंदर पद लिख दिए हैं, उन्हीं पदों को गुनगुनाते हुए मैया दधि मंथन कर रही हैं। देखिए यह जीव जो है जब तक भगवान के लिए मन वचन और कर्म से समर्पित नहीं होता है तब तक भगवान उस जीव को प्राप्त नहीं होते। यशोदा जी हैं जीव तो भगवान है ब्रह्म। आज जीव रूपी यशोदा मन से तो भगवान का स्मरण कर रही है, मन से भगवान का स्मरण कर रही है और वचन से अर्थात वाणी से तो गोविंद के पदों को गुनगुना रही हैं और कर्म कर रही हैं। तो क्या बोले दधि मंथन का काम करें, किसके लिए, बोले गोविंद के लिए। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की भक्ति जब यशोदा जी के भीतर जगी तो सोते हुए कन्हैया बिस्तर से उठ गए, मैया की गोद में आकर बैठ गए। मैया के प्रेम को देखा तो कहा मैया एक बात बता, तुम्हें दूध प्यारा है कि दूध प्यारा है। तो मैया ने कहा कन्हैया इसमें कहने की बात नहीं, मुझे तो दूध प्यारा है, दूध नहीं। अग्नि पर रखे ये दूध जो है वो उफनने लगा, उफनते हुए दूध को देखकर मैया कन्हैया को जमीन पर उतार दिया। दूध उतारने दौड़ी तो कन्हैया मचल गए, पत्थर को लिया, जितने भी माट मटके थे सबको तोड़ दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन सिराज परीक्षित को बतला रहे हैं कि राजन क्षीर सागर में निवास करने वाला जो ब्रह्म है, आज दूध दही मक्खन के मटकों को जब तोड़ दिया तो नंद भवन का आंगन ही दूध दही मक्खन से भर गया। क्षीर सागर में निवास करने वाला वो परमात्मा आज नंद भवन के आंगन को ही क्षीर सागर बना करके अपने हाथों से एक उखल था उस पे खड़े हो गए और बुला बुला करके बंदरों को मक्खन खिलाने लगे। मैया ने देखा
तो सोचा कि बंदरों से इतना प्रेम है, जानवरों से प्रेम है, ये तो ठीक है, लेकिन इतने पुराने पुराने मटकों को तोड़ दिया है, आज इसको डांट नहीं लगाऊंगी तो इसकी आदत और बिगड़ जाएगी। सो मैया ने डांट लगाया, कन्हैया को ऊखर से बांध दिया डांटते हुए। ऊखर से जब बांधा तो भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, भगवान का नाम हो गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की जय हो। और जब भगवान को ऊखर से बांधा तो नंद भवन के आंगन में दो वृक्ष थे यमलार्जुन के। ये कुबेर के पुत्र है नलकूबर और मणिग्रीव। एक बार देवर्षि नारद को देख करके सरोवर में स्नान कर रहे थे। नारद जी को देख करके इन्होंने प्रणाम नहीं किया तो इनको शाप दे दिया, मदिरा का पान करके युवतियों के साथ इस तरह सरोवर में स्नान कर रहे हो, महात्मा को देख करके तुम्हें लज्जा नहीं आती है, सो शाप दे दिया, जाओ जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। लेकिन नलकूबर मणिग्रीव को जब शाप दिया नारद जी ने, वही नलकूबर और मणिग्रीव ने पुनः नारद जी से प्रार्थना किया कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। तब नारद जी ने कृपा किया। नारद जी कहते हैं जाओ वृक्ष तो बनोगे, लेकिन नंद भवन के आंगन के वृक्ष बन जाना, और जब भगवान ही लीला करने के लिए इस धराधाम पर आएंगे तो उन्हीं की कृपा से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। सो नारद जी के शाप से यमलार्जुन के वृक्षों को मुक्त करने के लिए भगवान आज दामोदर लीला करते हुए उस ऊखल से बंधे हुए भगवान दोनों वृक्ष के बीच से निकल गए, और ऊखल जब फंस गया तो भगवान ने धीरे से जोर लगाया कि दोनों ही वृक्ष उखड़ गए, और नलकूबर और मणिग्रीव नारद जी के शाप से मुक्त हो गए, और दिव्य दोनों पुरुष प्रकट हो गए, भगवान की स्तुति करने लगे। कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनाम्। भगवान की स्तुति करके और परिक्रमा लगा करके इत्युक्तौ तो परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः, बारे बारे भगवान को प्रणाम करते हुए परिक्रमा दे करके उत्तर दिशा की ओर नलकूबर और मणिग्रीव चले जाते हैं, और इतने में वृक्षों के गिरने की आवाज आई। तब गोपियां सब दौड़ी, कन्हैया दोनों वृक्ष के बीच में ऊपर से बंधे हुए बैठे थे। गोपियों ने यशोदा जी को डांट लगाया, कैसी माँ हो, तूने कन्हैया को बांध दिया, न कोई आंधी चली न तूफान, ये न जाने कब के पुराने वृक्ष थे, गिर गए, अभी तो कोई अनहोनी हो जाती तो क्या होता। डांट लगाया, कन्हैया का बंधन खोला, और तब उपनंद भगवान की आयु हो गई 4 वर्ष की। कितनी? 4 वर्ष की आयु भगवान की हो गई, माखन चोरी इत्यादि लीला करते हुए। उपनंद ने कहा देखो ये स्थान हमारे बालकों के लिए ठीक नहीं है, इस स्थान को छोड़ करके हम लोग चलेंगे, कहीं और बस जाएंगे, क्योंकि हमारे ब्रजभूमि में अनेक वन हैं, और उन्हीं वन में एक वन है जिसका नाम है वृंदावन। बोले वनम वृंदावनम नाम अशक्यम नवकाननम गोप गोपी गमाम सेव्यम पुण्याद्रिक्षिणवीरुधम। हम सब लोग वृंदावन चलेंगे, वहीं पर रहेंगे, और आइए हम लोग भी वृंदावन की यात्रा करेंगे, चलेंगे सब लोग वृंदावन। माता जी वृंदावन चलना है, घोड़े से ना चले तो हे राम राम, तो वहाँ घोड़े से चले जरूरत ना है। कितने लोग चलेंगे भाई, जरा हाथ उठाए तो उसी हिसाब से टिकट फाटक की व्यवस्था कराएंगे सर जी। नहीं तो बढ़िया बस बुक कर लिया जाए, अरे ढोल तो संख्या ज्यादा है, टिकट में काम चले ना, एक आध 2 बसें बुक करे पर अम्मा। हाँ अरे आपको तो नहीं चला सब ठीक है ना, सब जने हाँ बढ़िया से बैठा लीजिए, जैसे हमें सबका नान के रहे हैं तो इससे कंधों बैठा के घुमाओ तो रहो, तो वही तरह सब तोहरो समय आएगा, आप तुम कैसे हम सब टांग के घुमाओ पाए। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। आइए
सब लोग चले वृंदावन, और मन से चलना है, शरीर से नहीं है। शरीर तो यही रहेगा। ये आज आपकी जो भूमि है ना, ये कोई साधारण भूमि नहीं, यही ब्रज भूमि है, क्योंकि हमारे बिहारी जी का निवास जहाँ पर होता है, हमारे ठाकुर जी जहाँ विराजते हैं, वही तो भूमि ब्रज भूमि होगी, वही वृंदावन की भूमि है। और वृंदा का मतलब है, वृंदा नाम है तुलसी का, तुलसियों का जहाँ अनेक समूह हो, अर्थात जहाँ पर भक्तों का समूह हो, वृंद हो, वही है वृंदावन। तो आइए चले वृंदावन, और वृंदावन में सुंदर बिहारी जी का दर्शन करेंगे, माँ के बिहारी का, और इसके बाद यमुना जी की ओर चलेंगे, निधिवन जी चलेंगे, हैं बढ़िया खूब आनंद लेंगे, ठीक है ना। लेकिन भाव के साथ बढ़िया ताली सेवा करते हुए, वो जरा चल के, वो जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। राहत की जय हो, राहत की जय हो, राहत के जमाने से देखो, राहत के जमाने से देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूल रही होगी राधा प्यारी, झूला झूल रही होगी राधा प्यारी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। राहत की जय हो, राचल की राधे, राचल की वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। राचल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। होगी राधा प्यारी, कभी रूठ गई होगी राधा प्यारी, कभी रूठ गई होगी राधा प्यारी, कभी रूठ गई होगी राधा प्यारी। मेरे मोहन मनाते मिलेंगे, मेरे मोहन मनाते मिलेंगे। होगी राधा प्यारी, कभी रूठ गई होगी राधा प्यारी, मेरे मोहन मनाते मिलेंगे, मेरे मोहन मनाते मिलेंगे। राहत की जय हो, राहत की जय हो, राहत के जमाने से देखो, राहत के जमाने से देखो, श्याम भैया चराते मिलेंगे, श्याम भैया चराते मिलेंगे। ऐसे अगर मोहन से मिलना है तो सभी लोग हाथ खोल करके एक बार ताली सेवा करते हो क्या? तो जरा चलते, जरा चलते, चलते, श्याम
सभी भक्त यथास्थान खड़े हो जाए। कहीं से वृंदावन में बहुत थकाई लाग गई ना, बड़ी परिक्रमा लगाओ पड़ी भाई है। तो रात भर विश्राम किया जाए वृंदावन में और फिर कल और घूमा जाएगा वृंदावन में। ठीक है माता जी? तो सभी लोग खड़े हो जाए, भगवान की मंगलमयी आरती करेंगे। सभी भक्त यथास्थान खड़े हो जाए। यजमान परिवार मिल करके भगवान की पावन आरती करें। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचाराग्रन्थात् पुष्पाणि समर्पयामि। मंगलाराधनाय हरिः ओम्। इदं भवेः प्रजननाय अस्तु दशवीरं सर्वगणं नमस्ताये। आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजा बहुलाम्नि करोद्भक्तं अस्मासु धत्तः। हरि कवना नगरिया में हरि हरि दुबिया हो। हरि कवना नगरिया में हरि हरि दुबिया हो। जाने के कर हो मोहनी मूर्तिया उतारो न आरतिया। जाने के कर हो मोहनी मूर्तिया उतारो न आरतिया। जाने के कर हो मोहनी मूर्तिया उतारो न आरतिया। जाने के कर हो
नगरिया के हरि हरि डूबिया हो काशी नगरिया के हरि हरि डूबिया हो विश्वनाथ जी के मोहनी मूर्तिया उतारू आरतिया विश्वनाथ जी के मोहनी मूर्तिया उतारू आरतिया हो जाने के कर होवे मोहनी मूर्तिया उतारू आरतिया जाने के कर होवे मोहनी मूर्तिया उतारू आरतिया अयोध्या नगरिया के हरि हरि डूबिया हो 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 सीताराम जी के मोहनिया उतारू न आरतिया सीताराम जी के मोहनी मूर्तिया उतारू आरतिया सीताराम जी के मोहनी मूर्तिया उतारू न आरतिया सीताराम जी के मोहनी मूर्तिया उतारू आरतिया जाने के कर होवे मोहनी मूर्तिया उतारू न आरतिया जाने से कर हमें मोहनी मूर्तिया उतारू आरतिया नगरिया के हरि हरि डूबिया हो 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 बात जी के मोहनी मूर्तिया उतारो आरतिया अपनी मात जी के मोहनी मूर्तिया उतारो आरतिया हो अपने बात जी के मोहनी मूर्तिया उतारो आरतिया अपने मात जी के मोहनी मूर्तिया उतारो आरतिया जाने के कर होवे मोहनी मूर्तिया उतारू न आरतिया जाने के कर हवे मोहनी मूर्तिया उतारो आरतिया मधुरा नगरिया के हरि हरि डूबिया हो मधुरा नगरिया के हरि हरि डूबिया हो वृंदावन नगरिया के हरि हरि डूबिया हो वृंदावन नगरिया के हरि हरि डूबिया हो राधे श्याम जी के द्वारे गौरतिया राधे श्याम जी के मोहनी मूर्तिया उतारू आरतिया राधे श्याम जी के मोहनी मूर्तिया उतारू आरतिया जाने के कर होवे मोहनी मूर्तिया उतारू न आरतिया जाने के कर हवे मोहनी मूर्तिया उतारू आरतिया द्वारिका नगरिया के हरि हरि डूबिया हो 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 श्याम जी के मोहनी मूर्तिया उतारो
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव आराधितं समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणं हस्तप्रक्षालनं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आत्मनिवेदनम् आराधित्य ग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। तर्हि ओं बालजनेन यज्ञमयदत्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनामं महिमानः सतन्तरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, व्यास भगवान की, देव भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, आज की आनंद की, नगर गांव बस्ती की, धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की, अपने अपने माता पिता की, सदगुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।